नमस्कार दोस्तों। इस टॉपिक में हम बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि जो आयुर्वेदा वाला टॉपिक है उसमें जहाँ पे त्रिदोष, पंचमहाभूत, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसके बाद फिर बायोलॉजिकल क्लॉक का मेंशन है। तो ये आयुर्वेद के अंदर ही जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो मेंशन हुआ है इसके बारे में हम समझेंगे। तो आयुर्वेद कहता है कि जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो प्रकृति के नेचुरल रिदम्स के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे दिन रात का साइकिल, मौसम का बदलाव और जीवन के अलग अलग चरण। इस रिदम को समझने का कॉन्सेप्ट ही आयुर्वेद का बायोलॉजिकल क्लॉक है। ठीक है, जिसे हम दिनचर्या, डेली रूटीन और ऋतुचर्या, सीजनल रूटीन के रूप में भी जानते हैं। अच्छा, अब जो आयुर्वेद है उसके अनुसार दिन के अलग अलग समय पर जो तीन दोष हैं जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वात, पित्त, कफ, तो ये जो तीन दोष हैं ये अपने पीक पर होते हैं। मतलब अलग अलग टाइम पे, कभी वात पीक पे होगा, कभी कफ पित्त जो है वो पीक पे होगा, कभी पित्त पीक पे होगा। ये जो दोषिक साइकिल है, ठीक है, ये हमारे डाइजेशन को, हमारी एनर्जी को, हमारे मूड को और हमारे हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। लेट सपोज आपका वात पड़ा हुआ है, तो आपको ऐसी चीज़ खानी चाहिए थी जो उसके लिए सूटेबल हो, पर आपने ऐसी चीज़ खा ली जो कफ के लिए सूटेबल हो, तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका मूड स्विंग हो जाएगा इससे। ठीक है, आपका जो पाचन सिस्टम है वो खराब होगा। तो अगर हम अपना खाना, सोना, काम और व्यायाम इसी साइकिल के हिसाब से करें, इसी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से करें, तो हम हेल्दी रह सकते हैं और डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल क्लॉक का, ठीक, ये मॉडर्न साइंस के जो सर्काडियन साइकिल है या सर्काडियन रिदम है उससे काफ़ी करीब है, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में भी जानते हैं। ठीक, तो अगर जैसे मैं आपको सर्काडियन साइकिल या सर्काडियन रिदम जो है उसके बारे में थोड़ा बताऊं, तो सर्काडियन रिदम जो है वो भी एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक ही होता है जो हमारे शरीर के 24 घंटे के साइकिल को रेगुलेट करता है। जैसे सोने का समय, जागने का समय, फिर उसके बाद पाचन क्रिया का समय, बॉडी टेम्परेचर और हार्मोन्स का सिक्रेशन। ठीक, आयुर्वेद में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जिसे अभी मैंने आपको बताया, दिनचर्या, ऋतुचर्या। इसके जरिए शरीर को प्रकृति के नेचुरल साइकिल के साथ सिंक करने की बात की गई है। जैसे मॉडर्न साइंस कहता है कि सुबह सनलाइट जो हमारे शरीर में जो मेलाटोनिन है, ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन है, उसको सप्रेस करता है। वैसे ही आयुर्वेद कहता है या आयुर्वेदा कहता है कि सुबह का समय जो ब्रह्म मुहूर्त वाला समय होता है, उसमें जागना, योग करना, ध्यान करना, ये इंसान के लिए बहुत बेस्ट है। तो दोनों का मकसद एक ही है। क्या है? क्या दोनों का मकसद है? सुखद और स्वस्थ जीवन। ठीक, तो अब हम इसमें इसी सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर इम्पोर्टेंस है कुछ बायोलॉजिकल क्लॉक की, अगर आपके शरीर में उसका अच्छा फ्लो बन गया है, ठीक है, आपने पूरा उस आयुर्वेदिक चीज़ को पूरा अपना लिया है, तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। ठीक, ऑप्टिमाइजिंग टाइम यूज फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। फिर बैलेंस, अटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट और बायोलॉजिकल क्लॉक में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो काइंड ऑफ टाइम मैनेजमेंट को ही फॉलो कर रहे हैं। तो अटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। फिर ये स्ट्रेस भी रिड्यूस करेगा थ्रू इफेक्टिव प्लानिंग। ठीक है, तो आगे इसको आप इतना लोड मत लीजिए, मैं अभी आपको आगे एडवांटेज बता दूंगा, तो आपको उसमें सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या है, जो हमारा शरीर है, ठीक है, उसको जो टाइम जोन है, ठीक, और जो डोमिनेंट दोषा है, तो किस टाइम जोन पे कौन सा दोष जो है, ठीक, जैसे तीन प्रकार के दोष हमने देखे थे। ठीक है, एक देखा था वात, एक देखा था पित्त, एक देखा था कफ। ठीक है, वात, पित्त और कफ, ये तीन टाइप के दोष हमने देखे थे। तो अगर हम ये देखें कि दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, अगर हम इसको 6 पार्ट में बांट दें, तो वो चार चार घंटे के स्पैन में 6 टाइप से बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए, जैसे ये अगर यहाँ से स्टार्ट करें, हम कहाँ से, ये सुबह 6 बजे उठने से, तो एक बांट दिया इसने 6 से 10, चार चार घंटे के स्पैन में। फिर इसने बांट दिया 10 से 2, फिर 2 से 6, फिर 6 से 10, फिर 10 से 2, इस तरीके से बांट दिया। मुझे हाइलाइटर यूज़ करना पड़ेगा।
दिस इज गुड। तो देखिए, ये वात, पित्त और कफ, ये तीन जो दोष होते हैं, ये हमारे शरीर में प्रत्येक समय पर, प्रत्येक दिन जो होता है, हर दिन हर एक अलग समय पे अलग अलग दोष जो है वो डोमिनेंट रहता है। जैसे देखिए, जो वात है ये 2 बजे से रात के सुबह के 6 बजे तक, और फिर दोपहर के 2 बजे से शाम के 6 बजे तक डोमिनेट करता है। इसके अलावा जो पित्त है वो आपका सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, और रात के 2 बजे से सुबह के 2 बजे तक डोमिनेट करता है। फिर जो कफ होता है वो आपका शाम के 6 बजे से सुबह 10 बजे तक, और सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक, ठीक, ऐसे डोमिनेट करता है। तो अगर हम इसको ऐसे बना लें, कैसे, देखिए, 2 बजे से 6 बजे, ठीक है, AM और PM। इसको 1 मिनट आपके लिए इजी करना है ना मुझे, तो ये ठीक है। तो 2 बजे से 6 बजे तक के बीच में, 2 बजे से 6 बजे तक के बीच में जो वात है, ठीक, ये क्या होता है, डोमिनेट रहता है। फिर 6 बजे से 10 बजे के बीच में क्या होता है, जो कफ है ये डोमिनेट करता है। फिर 10 बजे से 2 बजे के बीच में क्या होता है, जो पित्त होता है ये डोमिनेट करता है। अब आप इसको AM और PM सब कर सकते हैं। 2 AM से 6 AM, ठीक है, ये हो गया। फिर 2 PM से 6 PM, ये हो गया। तो इस तरीके से आप इसको बांट दीजिए 6 टाइम जोन में, ठीक है। और जो तीन दोष हैं वो दो दो बार अलग अलग टाइम पीरियड पे क्या रहेंगे, एक्टिवेट रहेंगे, डोमिनेट करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम पहला टाइम जोन, जो हमारा सुबह 6 बजे उठने से चालू हो रहा है। तो आप सुबह 6 बजे उठे, ठीक है, और 10 बजे तक, तो सुबह 6 से सुबह के 10 बजे तक, ठीक है, जो कफ दोष है वो डोमिनेट है, ठीक। अब इस दौरान आपको ये बोला जाएगा कि आप 6 से 8 बजे के बीच में उठ जाइए, ठीक है। वैसे तो जो बोला गया है इसमें कि जो ब्रह्म मुहूर्त में जो उठना है उसकी बात करी गई है, ठीक। बट लेट सपोज इफ समवन नॉट अवेक एट दैट टाइम, तो 6 से 8 जो है इसके बीच में आप उठ जाइए, ठीक। अच्छा, अवॉइड स्लीपिंग टिल 10 AM, तो 10 बजे तक जो सोना होता है ना वो अवॉइड करिए सबसे पहले तो। फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए, ठीक। फिर ईट वार्म लाइट एंड नरिशिंग ब्रेकफास्ट, तो 10 बजे तक के पहले तक में लाइट, जैसे कि मान लीजिए क्या खाया आपने, स्प्राउट्स खा लिया, जैसे कि आपने रात में कुछ भिगो के रखा था, बादाम वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो खा लिया, कोई फ्रूट्स खा लिया, ठीक। तो ये आपको वार्म लाइट और जो नर्सिंग ब्रेकफास्ट है वो करिए आप, ठीक। तो सुबह 6 से 10 के बीच में आपका जो कफ दोष है ये यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। अब 10 बज गए, ठीक है, आपने सब कर लिया, एक्सरसाइज वगैरह सब कर लिया। अब सुबह के 10 से दोपहर के 2 में अब इसमें पित्त दोष जो है ना वो डोमिनेट है, क्योंकि अब उसको आपके शरीर को चाहिए, इस अग्नि को शांत करने के लिए क्या चाहिए, माल चाहिए। अब वो माल क्या है, खूब सारा खाना, मतलब टेक द लार्जेस्ट मील ऑफ द डे, तो हैवी मील खाना है यहाँ पे। मतलब आप जो भी हैवी मील खाओगे ना इस टाइम पे पच जाएगा सब, क्योंकि जो जठराग्नि है, पित्त दोष है, वो डोमिनेट करके रखा हुआ है। तो आप 10 बजे, मतलब आप 11 बजे तो मान लीजिए खाना खा ही लीजिए, ठीक है। सुबह 11 बजे खाना खा लीजिए आप, मस्त हो जाएंगे आप। फिर आप शाम को सीधे खाना खाइएगा 7-8 बजे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 10 बजे से 2 बजे के बीच में, टेक द लार्जेस्ट मील ऑफ द डे। इसके अलावा जो कंप्लीट लिस्ट ऑफ चैलेंजिंग वर्क्स, जो आपके काम बचे हुए हैं, ठीक है, जो अब आप जो काम करते हैं वो सब काम धाम करिए आप, ठीक है। इसके बाद जो सुबह, सॉरी, दोपहर के 2 बज गए, अब दोपहर के 2 से सुबह दोपहर के 2 बजे, बिग बॉस में जैसे बोलता है ना वो, शाम के 6 बजे, तो दोपहर के 2 बजे से शाम के 6 बजे तक जो वात दोष है, ठीक है। सबसे पहले सुबह क्या एक्टिवेट था, 6 से 10 के बीच में कफ, जो कफ दोष डोमिनेट था। आप खुद सोचिए ना, सुबह सुबह उठते हैं आप तो कहीं सर्दी हो रखी है, ठीक, कहीं मतलब कई लोग जब देखिए टंग क्लीन करते हैं तो ऐसा लगता है फेफड़ा ही बाहर आ जाएगा। तो देखिए कफ जो है वो डोमिनेट रहता है ना उस समय, ठीक। अब एग्जाम्पल देना पड़ता है, ऐसा क्या करें। तो टाइम टू बी क्रिएटिव, मतलब इस टाइम पे आपको जो आप काम धाम करते हैं, ठीक है, उसको और एक्सपांड कर सकते हैं इस टाइम पीरियड पे। खाना वाना उस समय खा लिया, लिस्ट बना ली क्या क्या काम करना है,
ठीक है। अब वो मतलब सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक पूरा आपका काम धाम ही चल रहा है, ठीक है। बट ये अब क्या है, खाना जैसे अब आपका खाना आपने 11 बजे खा लिया ना, ठीक है, 10-11 बजे आपने खाना खा लिया, अब वो जठराग्नि में चला गया। अब उसका स्वांगीकरण जब होगा, आपके ब्लड में जब जाएगा, तो आपके पास खूब सारी ऑक्सीजन रहेगी, तो क्रिएटिव काम करने का टाइम है आपके पास। मेक टास्क लिस्ट फॉर नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या करना है ये काम करने का, आपका ये काम की सूची बनाने का आपके पास टाइम है। फिर उसके बाद शाम होते होते कुछ लाइट एक्सरसाइज कर लीजिए, इवनिंग वॉक कर लीजिए, ठीक है। गर्मी का मौसम है तो मत करिए, ठंडी का और शरद का, हेमंत का, शिशिर का ऐसा मौसम है तो कर लीजिए, ठीक है। हैव हर्बल टी, मतलब ग्रीन टी पीना है, ये नहीं कि बढ़िया चाय वाय बना रहे हैं दूध दूध वाली, नहीं, ग्रीन टी वगैरह पीजिए, ब्लैक टी पी लीजिए, हर्बल टी पी लीजिए, मतलब उसमें डाल दीजिए तुलसी उलसी डाल दीजिए बढ़िया काढ़ा वाला जैसे बना करके। फिर ईट डिनर बिफोर सनसेट, ठीक, तो सूर्य अस्त होने के पूर्व ही जो है खा लीजिए, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद 6 बजे से 10 बजे के बीच में कौन सा दोष प्रधान है, कफ दोष प्रधान है, ठीक है। अब देखा था आपने, सुबह 6 बजे से सुबह के 10 बजे तक कफ दोष प्रधान था, तो ऐसे ही शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक में भी कफ दोष जो है ये प्रधान है। अगर आपने सनसेट के पहले भोजन नहीं किया है तो आप 8 बजे के पहले भोजन कर लें, क्योंकि देखिए आपने वहाँ दिन में 11 बजे कर रखा था, ठीक है, तो ज़्यादा गैप मत करिए। तो हैव लाइट डिनर बिफोर 8 PM, लाइट डिनर करना है, बटर चिकन, बटर पनीर, बटर मसाला, बटर ये सब चीज़ें नहीं ट्राई करनी है कि अब आज चले गए सराफा और ठूस के आ गए खूब सारा, भुट्टे कीस भी खा लिए, दही बड़े भी खा लिए, ठीक है, फिर वो आइसक्रीम भी खा लिए, मंचूरियन भी खा लिए, गुलाब जामुन भी खा लिए, तो ये सब नहीं करना है। हैव लेट लाइट डिनर बिफोर 8 PM बस, ठीक है। प्रिपेयर योर सेल्फ टू बेड एट अराउंड 9 PM, मतलब मोबाइल वोबाइल छोड़ दो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स छोड़ दो, ठीक है। बाबू सोना जादू टोना सब कर लो 7-8 बजे के बीच में, 8 बजे 9 बजे के पहले सब करना होगा कर लो, ठीक है। इसके बाद अपना 9 बजे चले जाओ बिस्तर में, चले जाओ चुपचाप, ठीक। इसके बाद चले गए बिस्तर में, अब रात के 10 से 2, अब नींद नहीं आ रही है तो भी सोना है, ये नहीं कि फिर पित्त दोष जो है, इस दौरान कौन सा दोष एक्टिवेट है, पित्त दोष। सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक में पित्त दोष एक्टिवेट था, आपने जो खाना खाया था उसको क्या करा, पचा बचा रहा है। यहाँ पर भी रात में लेट होता है क्योंकि फिर आप सो जाते हैं ना, तो सो जाते हैं तो फिर अपना वो काम धीरे धीरे करता है, तो आप भाई मस्ट गो टू स्लीप बिफोर 10 PM, तो सो जाओ भैया। फिर अवॉइड स्टेइंग अवेक, मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे साथ क्या दिक्कत है, मैं 2 बजे तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए सुबह शाम के 8-8 बज रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है मेरे साथ। तो जैसे बोल रहा अवॉइड स्टेइंग अवेक, ठीक है, तो ये तो होता ही नहीं है, स्टेइंग अवेक ही चलता रहता है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, वो मैं धीरे धीरे करना शुरू कर चुका हूँ। तो अवॉइड स्टेइंग अवेक की मतलब आपको क्या करना है कि भैया जो जागे रहते हो ना उल्लू जैसे, तो ये वाला काम नहीं करना है। तो 10 बजे से 2 बजे के बीच में इस तरीके से आपको रहना है कि पित्त दोष जो है आपका प्रधान है इस समय, तो भाई आप सो जाओ और जागने की कोशिश तो ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। अब रात के 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक क्या करना है, तो ये भाई वात दोष प्रधान है, ठीक है। हमने देखा था दोपहर के 2 से शाम के 6 तक, देखिए हमने देखा कि 6 बजे से सुबह के 6 बजे उठ गए, ठीक है, सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक क्या प्रधान है, कफ प्रधान, जी प्रधान नहीं, 10 बजे से 2 बजे के बीच में पित्त प्रधान है, तभी बोल रहे हैं ठूस लो खाना खा लो। फिर कफ हो गया, पित्त हो गया, क्या बचा, वात बचा, ठीक है भाई। तो अब यही तो है, अब देखो 2 से 6 में वात प्रधान है, तो AM PM यही करते रहो, ठीक है। तो 2 बजे से 6 बजे के बीच में वात दोष प्रधान है। सबसे पहले याद रखिए, सुबह 6 बजे उठने वाले से याद कर लीजिए, तो 6 से 10 के बीच में आप उठ गए हैं, कफ दोष प्रधान है। इसके बाद फिर आप पूरा बना लेंगे, ठीक है। तो सुबह 2 से सुबह 6 बजे के बीच में वात दोष जो है वो प्रधान है। तो ट्राई टू वेक अप ड्यूरिंग 2 AM टू 4 PM, ठीक है। ये मतलब बहुत लोग उठ जाते हैं, प्रेमानंद महाराज के तो साइकिल देखिए आप, कितना खतरनाक उनका है। वो 1 बजे मतलब 11 बजे 12 बजे सोने जाते हैं, 1-1:30 बजे उठ जाते हैं, बवाल चीज़ है यार मतलब। तो ट्राई टू वेक अप ड्यूरिंग 2 AM टू 4 PM, ठीक है। अब नहीं भी उठ पाए मान लो, तो वेकअप इन ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, जो सनराइज होने वाला है उससे 1.5 घंटे पहले का टाइमिंग है। तो आप ये कितने लोग जो ब्रह्म कुमारी सेंटर अगर कभी आप जाएंगे, तो वहाँ लोग ऐसे ही 3 बजे तो स्नान हो जाता है उनका भाई, ठीक है।
तो 2 AM to 4 PM जगने की कोशिश करिए, नहीं जग पाए तो भाई 1.5 घंटे पहले जग जाओ ब्रह्म मुहूर्त के। अब ब्रह्म मुहूर्त कब है? ब्रह्म मुहूर्त नहीं, सनराइज के पहले जग जाओ। तो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सनराइज के 1 घंटा 36 मिनट पहले होता है, तो उस समय जाग जाओ। परफॉर्म मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, ठीक है, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, ठीक है, मैनिफेस्ट करो, आई वॉन्ट टू बिकम SDM, आई वॉन्ट टू बिकम SDM, आई हैव टू बिकम SDM, ठीक है, इस तरीके से मैनिफेस्ट करो। फिर उसके बाद अपना जो दिन है वो कैसे बनाओगे, कैसे करोगे, क्या क्या परफॉर्म करोगे, ठीक है, कैसे आज ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ये सब चीज़ें करो। तो ये जो है, जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई, ये पूरा आप इससे समझ जाएंगे कि भाई किस समय पे कौन सा दोष एक्टिव होता है और उस समय पे क्या करना चाहिए, ठीक है। इसमें खान पान का ज़्यादा मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये दिनचर्या मतलब ऋतुचर्या वाला सीन नहीं चल रहा था। तो ये बेसिकली आपको हर मौसम में इस तरीके से ही फॉलो करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देता हूँ एक बार और आपको कि भाई जो ये हमारा वात पित्त कफ होता है, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय पे एक्टिवेटेड रहता है। मतलब वात जो है वो सुबह 6 बजे तक एक्टिवेट है, दोपहर के 2 से शाम के 6 तक एक्टिवेट है। वहीं जो पित्त है हमारा, वो आपका सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक एक्टिवेटेड है। वही रात के 10 बजे से सुबह के 2 बजे तक एक्टिवेटेड है। इसके अलावा जो हमारा कफ दोष है वो सुबह के 6 बजे से सुबह के 10 बजे तक एक्टिवेटेड है, और इसके अलावा जो कफ दोष हमारा है वो रात के 6 बजे से रात के 10 बजे तक एक्टिवेट है। अब कफ दोष एक्टिवेटेड है इसलिए तो उसने बोला कि भाई साहब आप सनराइज होने के मतलब सन सेट होने के पहले खाना खा लीजिए, और नहीं भी खाए हैं तो 8 PM के पहले तो खा ही लीजिए, ठीक है। तो ये सब है कि कब सोना है, कब उठना है, कब कैसा खाना है, इसके अलावा किस टाइमिंग पे खाना है, ये सब यहाँ पे बताया रखा गया है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा क्या, बायोलॉजिकल क्लॉक अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि इतना सब अगर आप चकल्लस पाल लेंगे तो इससे आपकी ज़िंदगी में क्या सुधार आएगा, ठीक है। पहला तो ये होगा कि जो आपका पाचन है, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन कब्ज ये सब नहीं रहेगा, तो आपको फालतू की मतलब पेट सफ़ा हर रोग दफ़ा ये सब चीज़ें नहीं लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आपका इसी से मतलब सुबह का सुहाना सफ़र रहेगा आपका। अच्छा, और क्या होगा, जो नींद है, ठीक है, वो भी बेहतर आएगी भाई, स्ट्रेस फ्री नींद रहेगी, बढ़िया मेंटल क्लियरिटी आएगी, ठीक है, मेंटल क्लियरिटी आएगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा ये होगा कि जो हमारी जो रोग हैं, ठीक है, वो कम होते जाएंगे हमें, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, जो हमारे हार्मोन्स हैं वो कैसे रहेंगे, वो बैलेंस्ड रहेंगे हमारे जो हार्मोन्स हैं वो। इसके अलावा जो हमारी एनर्जी है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ेगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारी बढ़ेगी। तो भाई साहब इतने सारे फ़ायदे हैं तो कर लेना चाहिए, तो करिए, ठीक है, मस्त उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में। फिर उसके बाद कुछ बढ़िया राम राम भाई सारे अनु कर लीजिए। फिर मैंने लगाई ये, मैंने मारे पुशअप्स, ठीक है, फिर मैंने थोड़ी रोटी, ये सब बढ़िया इस तरीके से जीवन जीजिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एक दिन जी के देख लीजिए, तो उससे क्या होगा, जैसे एक दिन इस टाइप से जी लेंगे तो बायोलॉजिकल क्लॉक समझ में आ जाएगी। एक दिन दिनचर्या पूरा अच्छे से जी लेंगे तो दिनचर्या समझ में आ जाएगा। एक ऋतु, एक साल ऋतुओं के हिसाब से जो अपनी लाइफस्टाइल है वो चेंज कर लेंगे तो ऋतुचर्या समझ में आ जाएगा। या जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपको जो ऋतु चल रही है उस दौरान क्या क्या करना चाहिए वो समझ लीजिए, तो आगे की ऋतुएं समझ में आ जाएंगी। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि बायोलॉजिकल क्लॉक का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे क्या था, ठीक है। हमें यहाँ पे ज़्यादा सर्काडियन रिदम पे नहीं जाना है, मोस्टली हम आयुर्वेद में जो बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में मेंशन है उसके बारे में मोस्टली हमें देखना था। तो आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।